सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत स्वागत करता हूं सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट प्रकाश सोगत पर। और निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, जैसा कि मैथ की क्लास हम डाल रहे थे और मैथ में मैंने आपको नंबर सिस्टम की यूनिट कंप्लीट करा दी थी। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो अपन ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं लघुत्तम व महत्तम समापवर्तक। देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर किसी भी एग्जाम में मैथ आती है तो लघुत्तम व महत्तम के दो सवाल तो बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं। तो लघुत्तम महत्तम होता क्या है, इसको पहले अपन बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट से समझते हैं। क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, जब तक अपने सवाल इजीली सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो आते हैं अपन अपने लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन इनको समझते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है और ये होते कहाँ है और संख्याओं में कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बच्चों बात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक की, ये क्या होता है। तो इसको आप ध्यान से देखना कि ये होता क्या है। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक की बात करें तो हम इसकी परिभाषा कहेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से देखना, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा कि लघुत्तम समापवर्तक मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि कहने का मतलब, जैसे आपसे एक क्वेश्चन बना कि भाई 2, 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, तो देखिए ध्यान क्या रखना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो इसमें देखिए एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसमें 2 का भी पूरा भाग चला जाए, है ना, 4 का भी पूरा भाग चला जाए और 8 का भी पूरा भाग चला जाए। तो देखिए, अगर 3 संख्या 2 संख्या इस प्रकार की आ जाती है कि जो बड़ी संख्या है उस संख्या में शेष 2 संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे 8 में 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। 8 में इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर सवाल इसी प्रकार का बने, तो मैं आपको इसका मेथड भी बता देता हूँ कि मेथड से कैसे निकाला गया है। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपकी कोई भी संख्या हो, एक संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, आप उनको एक साथ रखिए। देखिए 2, 4, 8 को अपन ने लिखा और इसमें अभाज्य गुणनखंड अपन करेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है, दोबारा 2 का भाग दीजिए, 1, 1 और 2, दोबारा कितने का जाएगा, 2 का जाएगा, 1, 1, 1। अब देखिए जो 3 अपनी संख्या है इनको इंटू में लिख दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना आएगा, 8। तो इस सवाल का आंसर अपना कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। कितना आएगा इस सवाल का आंसर अपना, 8 आएगा। ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया आपका ये सवाल। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने का बिल्कुल मेथड तो ये है। अगर मेथड से निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट से कभी गलत नहीं होगा। शॉर्टकट आप छोटे सवालों में लगा सकते हो, बड़े सवालों में शॉर्टकट नहीं लगेगा, क्योंकि संख्याओं के कई टाइप होते हैं। कहीं प्राइम नंबर आ जाते हैं, अभाज्य संख्या आ जाती है, कहीं भाज्य आ जाती है, कहीं सहभाज्य संख्या आ जाती है। तो आप मेथड को ध्यान में रखिए। मेथड का मतलब है लघुत्तम हमेशा सारी संख्याओं का एक साथ निकलता है और ये जो संख्या अभाज्य गुणनखंड की सबको गुणा करके लिख दिया जाता है। ठीक है, और देखिए अपन इससे बड़ी संख्या भी ले लेते हैं जिसमें अपन आराम से इजीली लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। तो देखिए अपन बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे अपन बड़ी संख्या की बात करें, अपन ले 20 और 25 और एक और ले लीजिए 30। ठीक है, तो अपन से करें इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए, अब इसमें अगर आप शॉर्टकट ट्रिक लगाओगे तो लगाने की कोशिश कर लीजिए, अगर लग जाए तो। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक हर सवाल में नहीं लगती है। देखिए 20 का 30 में भाग नहीं जा रहा, सबसे बड़ी तो 30 है ना, तो यहाँ दिक्कत हो गई भाई, 30 में भाग नहीं जा रहा, और 25 का भी 30 में भाग नहीं जा रहा। तो इस सवाल में क्या है, इसको इससे इंटू करें, इसको इंटू कर चाहिए, इस प्रकार की ट्रिक मत लगाइए, क्योंकि कंसेप्ट, अब इसमें कंसेप्ट लगाओगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट से अपन इसको सॉल्व करते हैं। 20, 25 और 30 तीनों संख्या अपन ने एक साथ रख ली। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रिकों के भरोसे मत रहिए, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ट्रिक किस सवाल में लगती है, किसी में नहीं लगती है, लेकिन कंसेप्ट जो है, जो मेथड जो है, वो तो हर सवाल में लगेगा, है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले कितने का भाग दोगे, 2 का, 10 बढ़ गया, 25 एज इट इज रखा और यहाँ कितना आ गया, 15। ठीक है, अगेन किससे डिवाइडेड करोगे आप, 2 से। जब तक आपका भाग जाए 2 का, जब तक देना पड़ेगा आपको। तो 2 का फिर 10 में जा रहा है, और में जाए नहीं जाए उससे हमें मतलब नहीं है, जिसमें जा रहा है उसमें दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए 3 का भाग जाएगा किसमें, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, लेकिन 15 में तो जाएगा, तो 3 को भाग आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, देना पड़ता है भाग।
ठीक है। अब देखिए 3 का भाग नहीं जा रहा, तो अब कितने का देंगे 5 का, 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5, अगेन किसका देंगे 5 का। तो जब तक एक एक नहीं आ जाता जब तक भाग दिए जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड है, इन सबको लिख लीजिए आप, 2 गुना 2 गुना 2 गुना यहाँ पे 3 है ना, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो इसका लघुत्तम समापत्ति कितना आएगा देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे कितना हो गया 300, यानी कि इस सवाल का आंसर अपना कितना आएगा 300 आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लघुत्तम समापत्ति निकालने के लिए, हाँ जैसे कि मैंने बताया था कि लघुत्तम समापत्ति निकालने के लिए सभी संख्याओं को एक साथ लिखा जाएगा और जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे इन सबको एक साथ लिख के हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। बिल्कुल इस तरीके से अपने सवाल का सॉल्यूशन हो गया होगा। शॉर्टकट ट्रिक के भरोसे मत रहिए, छोटी संख्याओं में तो लग जाती है लेकिन बड़ी संख्या में ट्रिक नहीं लगती है, ठीक है। आई बात समझ, उतना ही टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा लघुत्तम समापत्ति हो गया, बिल्कुल सिंपल है, चाहे संख्या कुछ भी आ जाए आपको इस तरीके से इजीली इसका आंसर निकालना है, ठीक है। इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है कि आपको मैं इसको बड़ा चढ़ा के बताऊं, अलग अलग संख्या लूं, क्योंकि आपको एक मेथड मैंने बता दिया कि संख्याओं को एक साथ लिखना है और अभाज्य गुणनखंड उनके करने हैं, ठीक है। अब देखो ये तो अपना हो गया, अब अपन बात करते हैं बच्चों महत्तम समापत्ति की। तो महत्तम समापत्ति क्या होता है इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लेंगे तो हम कहेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो ये बात मैंने कही है। अब ये इस बात का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं, हमको संख्या मिली 5, 10, 15 और हमसे कह रहा है भाई इसका महत्तम समापत्ति क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभक्त करते हैं, यानी कि ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसका भाग 5 में तो जाए, 10 में भी जाए और 15 में भी जाए, लेकिन बड़ी बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, बड़ी से बड़ी जिसका भाग तीनों संख्याओं में चला जाए। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये तीनों संख्याओं में जैसे अपन को पता है 5 का भाग जा रहा है ना, क्योंकि 5 का भाग सबसे छोटी 5 में तो जा ही रहा है, फिर 10 में भी जा रहा है और 15 में भी जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, सबसे छोटी संख्या इसमें यूज लेनी है अगर ट्रिक लगानी है, और ट्रिक छोटे सवालों में ही लगेगी, बड़े सवालों में नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सब छोटी संख्या 5 है, 5 एक ऐसी संख्या जो 5 को तो डिवाइड कर रही है, 10 को भी कर रही है और 15 को भी कर रही है। इस प्रकार इस सवाल का आंसर हमारा कितना आएगा 5। अब आप सोच रहे होंगे सर ने कितना सरल सवाल कराया है। देखिए सरल सवाल कराने से ही ट्रिक लगती है, ट्रिक लगती है सरल सवालों में। हार्ड क्वेश्चन कोई टीचर कराएगा तो कंसेप्ट से ही कराना पड़ेगा उसको, आएगा समझ में। अब इसको देखिए अपन कंसेप्ट से भी कर लेते हैं, फिर मैं बड़ा सवाल ले लूँगा। अब देखिए जैसे कि 5, 10 और 15 का महत्तम समापत्ति इसने पूछा और हमको पता नहीं है कि हमारा आंसर इसका 5 है या नहीं है। अब इसको मेथड से करते हैं, हो सकता है बड़ी संख्या हो। मेथड कहता है कि महत्तम समापत्ति तीनों संख्याओं को अलग अलग निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? अलग अलग। तो देखिए वहाँ तो एक साथ अलग उत्तम समापत्ति, लेकिन महत्तम समापत्ति अलग अलग है। तो सबसे पहले 5 की बात करते हैं इसकी, तो इसमें 5 का ही भाग जाएगा एक बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10 की, तो 10 में कितने का भाग जाएगा भाई बताइए? 2 का जाएगा पहले, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अब 15 में कितने का भाग जाएगा बताइए आप मुझे? 3 का जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 2 × 5, यहाँ पे क्या है 3 × 5, ठीक है। लिख लिया अभाज्य गुणनखंड। तीनों में कॉमन कितना आ रहा है बच्चों? 5। कितना कॉमन आ रहा है? 5। तो इस सवाल का आंसर अपना कितना आएगा? 5। यानी कॉमन फैक्टर निकाला जाता है महत्तम समापत्ति में, तीनों संख्याओं में कॉमन। अभाज्य गुणनखंड करके जो कॉमन है उसको आप आंसर लिख दीजिए। अगर यहाँ 2 भी होता है, 2 यहाँ होता है 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5, तो 2 पंजे 10 इसका आंसर आ जाता, ठीक है। और देखिए इससे बड़ी संख्या पर ले लेते हैं और फिर अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, शॉर्टकट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कंसेप्ट पे ध्यान देना। अब देखिए बड़ी संख्या अपन ली 20, 45 और अपन को मान लो मिला 65 मिला, ठीक, ये अपन को मिला। तो देखिए अब ये सवाल वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन अब इसको आप करके देखोगे तो देखिए 20 से 45 का भाग नहीं जा रहा, 65 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। और भी एक संख्या और ऐड कर लेते हैं, इस सवाल को अपन और बड़ा कर लेते हैं, अपन इस सवाल को और बड़ा कर लेते हैं और अपन इसको कर लेते हैं कितना 100 और कर लेते हैं, ठीक है। 4 संख्या हमने ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें शॉर्टकट ट्रिक लगाओगे तो आप छोटी संख्या हमारा उत्तर आती है इसमें, क्या अगर भाग चला जाए। 2 का भाग देखिए इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इनमें नहीं जा रहा है ना। 3 का भाग देखिए इसमें नहीं जा रहा, इनमें जा रहा है ना, किसी में जा रहा है। 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इनमें नहीं जा रहा। अब देखिए 5 आ गया, 5 का भाग 20 में जा रहा है, 5 का भाग 45 में जा रहा है,
5 का भाग 65 में जा रहा है, 5 का भाग 100 में जा रहा है, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 5 आएगा। आई बात समझ में? तो सिंपल इसको अलग अलग तरीके से भी आप कर सकते हो, बिल्कुल गुणनखंड के मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। देखिए 20 लिया, 2 दूनी 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 45 लिया। अब कितने का है? 3 का जाएगा तो 3 का दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 का दीजिए, फिर 5 का दीजिए, फिर 1 का दीजिए, 65 देखिए आप, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से 5 एकम 5, 5 के 15 और 13 का 1 बार। अब देखिए 100 में देखिए कितने का जाएगा? 2 का, फिर 2 का, फिर 5 का, फिर 5 का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? 2, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे भी देखिए एक बार 5 हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब चारों गुणनखंडों में कॉमन क्या आ रहा है भाई? 5 आ रहा है। इस प्रकार इस सवाल का आंसर हमारा कितना आएगा? 5 आएगा। अगर अपनी ऐसी संख्या आ जाती 2 × 5, 2 × 3 × 5 को माना जाता तो तीनों को गुणा करके लिख देते। आई बात समझ में? तो ये लघुत्तम महत्तम निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, चलो ठीक है, एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, इसमें एक सवाल और ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सवाल ले लेते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो देखिए अपन से कह रहा है कि 10, ठीक है, और अपन को दिया 25 और अपन को दिया इसमें 35, ठीक है। अपन से कह रहा है इसका महत्तम सवाल, सिंपल नहीं थे, थोड़ा कठिन ले लेते हैं। चलो इस सवाल को थोड़ा बना लेते हैं, अपन कठिन बना लेते हैं। अपन इसको कर लेते हैं 32 और इसको भी सम संख्या में ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं 28 और इसको अपन कर लेते हैं 100, ठीक है। ये सवाल थोड़ा मैंने अलग ले लिया, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए वैसे तो ये सवाल आपका इजीली सॉल्व हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सवाल को अपन सोल्व करते हैं और चाहे तो एक संख्या और बढ़ा देते हैं, इसमें अपन ले लेते हैं 42 और ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। कितनी संख्या अपन को क्या फर्क पड़ता है, अपन को महत्तम निकालना है। अब देखिए ये सवाल बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको देखने से तो पता चल ही जाएगा कि महत्तम क्या है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। और अगर आप नहीं कर रहे तो आप कंसेप्ट से कर लीजिए, मैं आपको कंसेप्ट से चेक करा देता हूँ। देखिए 100 में देखिए 2 का भाग जाएगा 50, 2 का भाग जाएगा 25, 5 का 5 और 5 का कितना 1, ठीक है। 28 में देखिए आप 2 का भाग जाएगा 14, 2 का भाग जाएगा 7 और 7 का भाग 1 बार, ठीक है। 32 में देखिए 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार, ठीक है। 42 में देखिए 2 का भाग 21 बार, 3 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1 बार। ये बिल्कुल बाजी गुणनखंड की मेथड है, ये आपको आता होगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अब देखिए आप इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे है ना, एक 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे भी है और एक 2 यहाँ पे भी है, तो 2 तो अपना आ ही गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके साथ कोई और संख्या मिलती है। अब देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है ना भाई। अब देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, तो ये भी कट गया, यानी कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, तो ये भी कट गया। तो इसका मतलब हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस सवाल का आंसर अपना कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तय लघुत्तम समापवर्तय का बेसिक कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिया है। अपन इससे रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल लेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।